था। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है वो हमारा है गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण। तो हम बोलेंगे कि वैसा दर्पण, हम बोलेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है। हम जो बोलेंगे आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि अपना लिखा आपको जल्दी से और आसानी से समझ में आएगा और लंबे समय तक आप उसे दिमाग में रख सकते हैं। तो हमने आप जो भी अब हम बोलेंगे ये मेन टॉपिक होगा, जिसे आप स्टार के दे करके लिखिएगा, स्टार दे करके लिखिएगा, और इसमें जो बात होगा वो यहाँ से नीचे से शुरू कीजिएगा। तो हमने बोला कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होता है। परावर्तक सतह का मतलब हुआ कि जिस सतह से प्रकाश टकरा के लौटता है उसे बोलते हैं परावर्तक सतह। जिस सतह से प्रकाश हमारा टकरा के लौटेगा उसी को बोलते हैं हम लोग परावर्तक सतह। तो हम बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? गोलीय हो। हम बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, हम बोल सकते हैं कि वैसा, सब खोल दी इसको, कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, गोलीय दर्पण। तो हम बोलेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। हमने बोला कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। चलिए, गोलीय दर्पण जैसे हमने ये फिगर लिया है, ठीक है, ये हमने एक फिगर लिया, तो ये जो आप देख रहे हैं इसका जो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह, अगर इसको मैं ऐसे करें तो ये आपको जो बाहर से ये दिख रहा है ये हमारा क्या होगा? परावर्तक सतह। कैसा है? गोलीय है। क्या है? कैसा? गोलीय है। परावर्तक सतह का मतलब हुआ कि जिस सतह से प्रकाश टकरा के लौटेगा। अगर हम इसे ऐसे बात करें, ऐसे देखें, तो ये आपको जो दिख रहा होगा ये इसे हम लोग बोलेंगे परावर्तक सतह। ये कैसा आपको दिखाई दे रहा है? गोलीय। कैसा है? गोलीय। तो ये हमारा क्या हो गया? गोलीय दर्पण। तो ठीक इसी तरह गोलीय दर्पण के कितने प्रकार? 2 प्रकार। गोलीय दर्पण कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। यह 2 तरह का होता है। एक होता है हमारा अवतल दर्पण, एक होता है हमारा अवतल दर्पण, एक होता है हमारा अवतल दर्पण। चलो बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, इसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। दूसरा हमारा होता है उत्तल दर्पण, दूसरा हमारा होता है उत्तल दर्पण, जिसे हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, इसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। समझिए ज़रा गौर से, हमने ये आपको एक फिगर ड्रॉ किया था, सॉरी ये हमने आपको दिखाया था, ये फिगर फोटो दिखाया था, ये पिक्चर हमने बोला था इस वस्तु को देखिए, ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये अगर आप जो परावर्तक सतह मानते हैं तो ये हमारा जो सतह दिखाई दे रहा है कैसा है? गोलीय है। इसे हम गोलीय दर्पण बोल सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे इससे एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं, इससे हमने एक फिगर ड्रॉ किया, इससे हमने एक फिगर ड्रॉ किया, ठीक। अगर हम इस फिगर को ऐसे 2 पार्ट में बांट दें, हम इस फिगर को 2 पार्ट में ऐसे बांट दें और एक फिगर को ऐसे बाहर से पेंट कर दें, इस फिगर को हम एक ऐसे बाहर से पेंट कर दें और इस फिगर को यहाँ से पेंट कर दें, इधर से पेंट कर दें। हमने एक फिगर लिया, गोलीय दर्पण का पार्ट्स लिया, हमने इस आधा पार्ट को, इसके आधा पार्ट को हमने बाहर से पेंट किया और आधा पार्ट से हमने क्या किया? इसको अंदर से पेंट किया। तो इस फिगर में आप गौर से देखिए, अगर हम इसको थोड़ा देर के लिए हम बंद करते हैं, इसको आप थोड़ा देर के लिए आप देखिए नहीं, इसको थोड़ा देर के लिए बंद करते हैं, तो इस पर अगर आपसे हम पूछें बताओ बाबू परावर्तक सतह कौन होगा, तो आपको हम पिछले क्लास में जस्ट हमने बताया था कि जिधर से आपको ऐसा मार्क दिखे इसका मतलब वो पेंट भाग होता है, वो पेंट वाला हो गया। इधर से जो आप देख रहे हैं, इधर से पेंट नहीं है, इसका मतलब इसका जो ये भाग जो देख रहे हैं ये क्या होगा? परावर्तक होगा। इधर से क्या है? पेंट होगा। फिर अगर इसमें हम बात करें तो ये हम देख रहे हैं कि इधर पेंट कहाँ है? अंदर से है, बाहर से पेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि बोलेगा कि सर बाहर से जो दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या होगा? परावर्तक सतह होगा। क्योंकि इसका मतलब ये जब चिन्ह दिख रहा है तो बोलेगा कि सर इसका मतलब होता है इधर से ये पेंट है, इधर से पेंट नहीं है। तो ये आपका कहलाता है पेंट वाला भाग। पेंट वाला भाग कौन सा भाग है आपका? पेंट वाला भाग हुआ, पेंट वाला
भाग, जिसे हम लोग रजित भाग भी बोलते हैं। और लेकिन जो अंदर से आप देख रहे हैं, ये अंदर से जो आप देख रहे हैं, ये पेंट वाला भाग नहीं है। इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब जहाँ से प्रकाश की किरण टकरा करके लौटेगा। अब इधर की बात करें तो इधर से आप जो देख रहे हैं, इधर से अंदर से जो देख रहे हैं, ये कौन सा पार्ट हो गया? पेंट वाला। ये कौन सा पार्ट हो गया? पेंट वाला पार्ट हो गया। लेकिन जो आप बाहर से देख रहे हैं, ये बाहर से पेंट नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या हो गया? परावर्तक सतह हो गया, परावर्तक सतह। तो आपने देखा कि हमने एक ही गोली दर्पण लिया और एक ही गोली दर्पण को जब हम दो पार्ट्स में बांटते हैं तो एक का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है और एक का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है। इसमें इधर इस वाले फोटो में बात करें, इसे अगर फोटो फिगर नंबर 1 माने, इसे फिगर नंबर हम 2 माने। अगर इसे हम 2 माने, इसको ऐसे कीजिए, अगर इसको फिगर नंबर 1 माने, इसको फिगर नंबर 2 माने, तो फिगर नंबर इसी में एक ही पार्ट में हम बता रहे हैं आपको। तो हम फिगर नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि ये बाहर से पेंट है तो इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर है। तो फर्स्ट जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसी दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक इस फिगर में, फिगर नंबर 2 में आ जाइए, तो हम देख रहे हैं इसमें परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ है, ऐसे निकला हुआ। उभरा मतलब निकला हुआ, उठा हुआ। जो फिगर नंबर 2 जो देख रहे हैं इसमें हमारा जो परावर्तक सतह है वो बाहर की ओर क्या है? वो उभरा हुआ है, बाहर की ओर उभरा है। इसमें जो देख रहे हैं बाहर की ओर उभरा है। तो जब परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है तो हम जो है उस दर्पण को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण के नाम से जाना जाता है। और हम जब जिस वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर क्या होता है? उभरा होता है, उस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। हमने बोला कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या होता है? धंसा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो अवतल दर्पण। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर क्या होता है? उभरा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। ये जो आप दोनों फोटो देखे हैं, ये दोनों के दोनों फोटो एक ही गोली दर्पण से आया है। कहाँ से आया? गोलीय दर्पण से। इसी तरह से गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा गया। इस दोनों को हम अलग अलग बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे हम यहाँ से लिख रहे हैं, हमने ये पहला जो दिख रहा है लिखा है अवतल दर्पण। ये सब चला गया? अवतल दर्पण, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, इसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ये हमारा जो दिख रहा है कॉनकेव मिरर। तो हम बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं, अब आप बोलिएगा कि सर हम इसे समझ, यह देख कर यह हम बताना चाह रहे हैं, या हमने यह समझा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है। हम बार बार बोल रहे हैं, फिर से आप समझ लीजिए इस बात को कि बाहर से जो ऐसे दिख रहा है आपको, इसका मतलब पेंट वाला भाग हो गया। लेकिन अंदर जो देख रहे हैं वो धंसा हुआ है, इसका मतलब इसका परावर्तक सतह हुआ। इसमें बाहर से देख रहे हैं पेंट है, मतलब पेंट है, बाहर निकला वो परावर्तक सतह। तो इस दर्पण में हमने देखा, इसमें हमने देखा कि परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। मतलब कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, आप यहाँ से लिख भी सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है वो हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे कि हमने एक फोटो डायग्राम की, हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो हम लोगों ने पढ़ाने के लिए एक देसी जुगाड़ बना रखा है बच्चों को समझाने के लिए, जो आप देख सकते हैं। वो थोड़ा अच्छा भी है, फोटो की बोर्ड से हाथ पर थोड़ा बनाना बड़ा मुश्किल होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, तो इसका हम सहारा लेते हैं, जिससे काफ़ी बेहतर फिगर बनता है। ये ठीक है। तो आप लोग जब बनाइएगा फिगर तो प्रकाल चौथाई की सहायता से बनाइएगा, हाथ से मत बनाइएगा, ताकि फिगर आपका तिरछा दरछा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। हमने एक फ़ोटो ये लिया, तो आपको बताइए, अगर आपसे पूछे इस फोटो में परावर्तक सतह अंदर की ओर की बाहर की ओर है, तो आप क्या बोलिएगा? अंदर की ओर। तो जब परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा दिख जाए, समझ जाइए कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। दर्पण को हम शो करते हैं M और N से। जिस तरह से हम कोई नंबर लेते हैं, इसे A+B का होल स्क्वायर, कुछ भी किसी चीज़ डिनोट करते हैं, जैसे ग्राफ में X Y लिखते हैं, उसी तरह हम लोग दर्पण को सूचित करते हैं M और N से। तो जब परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ तो ये हमारा कौन होगा? अवतल दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है। अब इसी का दूसरा भाग, गोली दर्पण का दूसरा भाग क्या है? उत्तल दर्पण। गोली दर्पण का दूसरा भाग हमारा क्या है? उत्तल दर्पण। इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। इसमें समझिए, इस फोटो को उसमें आप उठाकर हम ला रहे हैं, उसके लिए हमने फिर इस गोले से पहिए का सहारा लिया और हमने इसे इस तरह ऐसे ड्रॉ करते हैं। इसको ज़रा, इसको हमने ऐसे ड्रॉ किया, चलिए ऐसे ड्रॉ किया, और हमने इसे अंदर से ऐसे पेंट कर दिया, ऐसे
पेंट कर दिया। बताइए बच्चों, इसका परावर्तक सतह ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, क्योंकि इसका मतलब इधर से पेंट हो गया, ये हमारा इधर से पेंट वाला भाग है, ये परावर्तक सतह हो गया। इसे भी हम क्या लिखेंगे, एम और एन। तो हम इसे बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, ये बाहर की ओर क्या है, निकला है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। इसे भी हम लोग एम और एन से सूचित करते हैं। तो ये हमारा हुआ गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण का प्रकार। ये हमारा गोली जो अवतल दर्पण हम लोग पढ़ते हैं या अवतल दर्पण पढ़ते हैं, यह दोनों हमारा गोलीय दर्पण का एक हिस्सा है, जिसे हमने आपको यहाँ पर बना करके दिखलाया है। अब होता क्या है, अब हम लोग सीधे अगर हम कहीं बोलते हैं कि गोलीय दर्पण में कुछ है, दिया है या नहीं दिया है, या ये है या वो है, तो जैसे हम गोलीय दर्पण बोलेंगे इसका मतलब हमारा उत्तल भी अवतल भी बात, उसका अवतल का भी हो जाएगा और किसका हो जाएगा, उत्तल का भी। हम जब बात करेंगे सिर्फ गोलीय दर्पण का, उसमें इंक्लूड क्या हो जाएगा, तो अवतल भी हो जाएगा और उत्तल भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम नाम लेकर बोलेंगे कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो अलग अलग हो जाएगा। लेकिन जब हम सिर्फ बोलेंगे गोलीय दर्पण तो हमारा दोनों हो जाएगा। अब क्या होता है, इस गोलीय दर्पण में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जिसे हम अब आगे की ओर जानेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, आइए इससे हम आगे की ओर देखते हैं इसमें कौन कौन से। चलिए, हमने लिखा गोलीय दर्पण से संबंधित तथ्य, मतलब गोलीय दर्पण में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे बिंदु होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जिन्हें हम धीरे धीरे समझना है। तो पहला हमने लिखा है कि गोलीय दर्पण में क्या होता है, ध्रुव होता है। हमने बात किया गोलीय दर्पण का, इसका मतलब अवतल भी शामिल, उत्तल भी शामिल। तो पहला इसमें होता है ध्रुव होता है, दूसरा होता है वक्रता केंद्र होता है, तीसरा आपका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होता है, चौथा आपका फोकस होता है, पांचवा आपका फोकस दूरी होता है, और छठा आपका वक्रता त्रिज्या होता है। अब हम बारी बारी से इन सभी बातों को ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे हमने बोला पहला बात है ध्रुव, तो हम बोलेंगे कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु का मतलब होता है बीचों बीच, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, बीचों बीच। इसका मतलब क्या, ध्रुव जो होगा वो हमारा अवतल में भी होगा और उत्तल में भी होगा, जिसे हम एक तस्वीर के माध्यम से, चित्र के फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने ये फोटो लिया, हमने एक फोटो लिया ऐसे, फिर ऐसे डॉट डॉट। चलिए देखिए, हमने दो तस्वीर लिया। ये जो हमारा दिख रहा है ये आपका गोलीय दर्पण है। क्या गोलीय दर्पण है। जरा इसे हम बात करते हैं, अगर इसे हम बाहर से ऐसे पेंट कर दें, बाहर से इसे हम इस तरह से पेंट कर दें, तो ये देखिए जरा, ये जो हम इसको थोड़ा बंद कीजिए, इसको आप थोड़ा देर के लिए बंद कीजिए, तो ये जो आपका है क्या है, अवतल दर्पण है। लेकिन ये जो अवतल दर्पण है यह भी गोले का हिस्सा है। इसका जो बाकी पार्ट्स को है वो कौन है, ये, इसका बाकी पार्ट्स क्या है, ये है। इस दर्पण को बात करें, इसे अगर हम अंदर से पेंट करें, अंदर से क्या करें, पेंट कर दे, इसे हम अंदर से इस तरह से पेंट करते, तो इसको अगर हम बंद करें तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। लेकिन ये जो देख रहे हैं, इसी दर्पण के जो दर्पण के क्या है, दूसरा हिस्सा है, इसे क्या हिस्सा है। तो इसमें हमने बोला कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। तो जरा गौर से देखो बाबू, यहाँ बीचों बीच इसका ये बीचों बीच वाला पार्ट, ये इसका ये और इसका ये आप जो देख रहे हैं, ये हमने बोला कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इस दर्पण का मध्य बिंदु मतलब क्या, बीचों बीच वाला भाग है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव।
क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसे पोल क्या बोलते हैं, पोल। इसे P से सूचित किया जाता है। तो हमने बोला कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को मतलब बीच वाला भाग को ध्रुव कहा जाता है, जिसे P से सूचित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार इस दर्पण में ये जो हमारा फिगर बना है, ये हमारा जो फोटो बना है, ये हमारा अवतल दर्पण का फोटो बना है। किसका बना है, अवतल दर्पण का। क्योंकि हम देख रहे हैं इसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है। और ये जो हमारा फिगर आप देख रहे हैं, ये किस दर्पण का है, उत्तल दर्पण का है। इसका है उत्तल दर्पण का, क्योंकि इसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा है। तो इसका मध्य बिंदु क्या आएगा, ये वाला आएगा, ये आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुव। क्या हो जाएगा, ध्रुव। जिसे हम लोग इंग्लिश में पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। इसे P से सूचित किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं ध्रुव के बारे में। ध्रुव का अगर हमसे बात किया जाए तो हम बोलेंगे कि गोलीय दर्पण, ये जो हमारा देख रहे हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है। लेकिन ये जो हमने पार्ट्स बनाए, इसी दर्पण का एक हिस्सा है। ये हमने बनाया उत्तल दर्पण। ये जो आप देख रहे हैं, इसी का एक हिस्सा है। ये हमारा बोल्ड, ये हमारा डॉट लाइन है। तो हम बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु मतलब बीच वाले पार्ट को ध्रुव कहा जाता है, जिसे P से सूचित किया जाता है। हम बोलेंगे कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, जिसे P से सूचित किया जाता है। ये हमारा अवतल दर्पण में हुआ ध्रुव और ये हमारा उत्तल दर्पण में हुआ ध्रुव। अब हम बात करते वक्ता त्रिज्या का। हम आपको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे दो ही फिगर में आपको सारी बातों को समझा दे, ताकि हम बार बार फोटो बनाने नहीं पड़े। अब बात करते हैं वक्रता केंद्र का। अब वक्रता केंद्र का आपने सर्किल पढ़ा होगा। सर्किल के बीच का जो पॉइंट होता है, वहाँ से सर्किल का जो सभी डिस्टेंस होता है, जिसे हम आप रेडियस बोलते हैं, वो क्या होता है, बराबर होता है। तो इसे आप गौर से देखिए, जो गोलीय दर्पण जो होता है वो गोले का एक हिस्सा है। हमने बात किया उत्तल दर्पण की बात की, अवतल दर्पण की बात करें तो हम बोलेंगे कि गोलीय दर्पण जिस बड़े गोले का एक हिस्सा होता है, तो ये हमारा गोलीय दर्पण है अवतल, ये हमारा क्या है उत्तल। उसी का दो पार्ट्स है। यह गोले का क्या है, हिस्सा है। अगर इस पार्ट को हम मिला दें, इसके हाफ पार्ट को हम पूरा करते तो गोला का रूप ले लेता है। इसी तरह इसके आधा पार्ट को हम पूरा करते तो गोले का या क्या गोला का क्या रूप ले लेता है। तो हम बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस बड़े गोले का एक हिस्सा होता है, गोलीय दर्पण जिस बड़े गोले का एक हिस्सा होता है, उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे C से सूचित किया जाता है। हमने बोला कि गोलीय दर्पण जिस बड़े गोले का एक हिस्सा होता है, जिससे हम बात करते हैं इस दर्पण का, ये आप गौर से देखते हैं। तो इधर हमारा अवतल हो गया, अवतल दर्पण के धंसा हुआ है। तो ये जो दर्पण आप देख रहे हैं, ये बीच वाला सेंटर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो है एकदम बीच में, यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब क्या होगा, बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार इस फिगर में देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा और इसमें ये दिखाई दे रहा होगा। ये जो हमारा बिंदु है, इस दर्पण का ठीक बीच वाला भाग है, इस गोले का बीच वाला भाग है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो हम बोल जिसे C से सूचित किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस बड़े गोले का एक हिस्सा होता है, उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे C से सूचित किया जाता है। ये जो हमारा जो वक्रता केंद्र देख रहे हैं, ये हमारा अवतल दर्पण का हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र। आपको हम दोनों एक दर्पण को एक साथ समझा रहे हैं ताकि आपको दोनों दर्पण में समझ में आए कि कौन सा पॉइंट्स कहाँ पर होते। तो हम दोनों दर्पण में एक साथ देख रहे हैं कि कौन सा बिंदु कहाँ पर होता है। तो हमने जाना, एक बात हमने ध्रुव जान लिया, तो हम बोलेंगे कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। इसे P से सूचित किया जाता है। ये हमारा ध्रुव हो गया, इसमें हमारा ये ध्रुव हो गया, ये अवतल दर्पण का, ये उत्तल दर्पण का। फिर हमने बात किया वक्रता केंद्र का। तो हमने बोला कि गोलीय दर्पण जिस बड़े गोले का एक हिस्सा होता है, उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे C से सूचित किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रधान अक्ष का। तो गोलीय दर्पण के ये ध्रुव और वक्रता केंद्र, इस दोनों को जो रेखा मिलाएगा गोलीय दर्पण में, इस वक्रता केंद्र और ध्रुव, इस दोनों को इसी में समझा रहा है, आपको बनाने का समझा रहा है कि हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, ये हमने ऐसे पकड़ा और ऐसे इसको हमने ऐसे मिला दिया। समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी फोटो में ये हमने मिला दिया, ये हमारा ध्रुव हो गया। तो हम बोलेंगे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसे XY से सूचित किया जाता है। हम बोलेंगे कि ध्रुव
और वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र या ध्रुव, अब आगे पीछे बोल सकते कोई दिक्कत नहीं है। ध्रुव और वक्ता केंद्र की मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष कहा जाता है, जिसे एक्स वाई से सूचित किया जाता है। इससे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब इस दर्पण में बात करें तो इस दर्पण में हम देख रहे हैं ये लाइन दिख रहा है, ये हमारा वक्ता केंद्र हो गया, ये हमारा ध्रुव हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष ये हमारा क्या होगा, एक्स और वाई, हमारा क्या हो जाएगा एक्स, हमारा हो जाएगा वाई। ये जो हुआ इस अवतल दर्पण का, ये हमारा उत्तल दर्पण का। हम दोनों दर्पण में वक्ता केंद्र, ध्रुव, प्रधान अक्ष कहाँ का होता है आपको दोनों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको दोनों दर्पण में समझ में अच्छी तरह से आए। अब जरा ध्यान दीजिए गौर से, हमने बोला कि ध्रुव ये अवतल दर्पण, तो हमने कहा कि प्रधान अक्ष के बारे में कि ध्रुव और वक्ता केंद्र को जोड़ने वाली जो रेखा होती है, मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसी को प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष कहा जाता है, जिसे हम लोग एक्स वाई से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा अवतल में हो गया और ये हमारा उत्तल में, इसमें भी सेम हो गया। ध्रुव और वक्ता केंद्र की मिलाने वाली रेखा जो हमारा क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष या मुख्य, इसे एक्स वाई से सूचित किया जाता है। तो 3 के बारे में जरा हम फिर से रिपीट कर देते हैं। ध्रुव के बारे में बोलेंगे कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच वाला, तो ये आप जो देख रहे हैं ठीक इसके बीचों बीच का पार्ट है, इस दोनों के बीचों बीच का पार्ट है, ये हमारे इस दोनों के बीचों बीच का पार्ट है, तो हमारा क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है, मतलब पोल, जिसे हम लोग इंग्लिश में पोल बोलते हैं। दूसरा हमारा है वक्ता केंद्र, तो हम देखते हैं जो हमारा गोलीय दर्पण हुआ, चाहे वो अवतल हुआ या उत्तल हुआ, ये गोले का हिस्सा है। हमने बोला जो हमारा अवतल दर्पण हुआ या उत्तल दर्पण हुआ, यह हमारा गोले का एक हिस्सा है। तो हम बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस बड़े गोले का एक हिस्सा होता है, एक हिस्सा ही है। हमने इसे दिखाने, हम जो गोलीय दर्पण होता है गोला का हिस्सा होता है, इसे दिखाने के लिए हमने इधर डॉट लाइन ले लिया है, तो हम यह हमको गोला के रूप में हमें नजर आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस बड़े गोले का एक हिस्सा होता है, उसी गोले के केंद्र को, गोलीय दर्पण जिस बड़े गोले का एक हिस्सा होता है, उसी गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र कहा जाता है, इसे सी से सूचित किया जाता है। यहाँ जो आप सी देख रहे हैं ये हमारा अवतल दर्पण में हो गया और ये हमारा उत्तल दर्पण में हो गया। तो हमने 2 बात पढ़ लिया। तीसरा आपका है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो हमने बोला कि ध्रुव और वक्ता केंद्र को जोड़ने वाली रेखा, ये हमारा ध्रुव हुआ, ये हमारा वक्ता केंद्र, रेखा को ये जोड़ रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसे एक्स वाई से सूचित किया जाता है। यहाँ भी हम देख रहे हैं ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वक्ता केंद्र हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष कहलाती है, इसे एक्स वाई से सूचित किया जाता है। अब हम बात करेंगे फोकस के बारे में। अगर आपको हम फोकस बना कर देखें तो आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि फिगर पहले से बहुत ही मतलब वो घना टाइप हो गया है, इसलिए हम इसके लिए दूसरा फिगर ड्रॉ करते हैं। आप इसे ध्यान से समझिए कैसे कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से समझते रहिए, आपको पूरा वीडियो स्किप मत कीजिएगा और देखते रहिए, भगाइएगा मत इसे। अब हम बात करेंगे फोकस का, तो उसके लिए हमने एक नया तस्वीर बनाया, हमने एक आपका एक तस्वीर बनाया। हम इसमें क्या करते हैं, अवतल का अलग दिखाते, उत्तल का भी अलग दिखाते, तो आपको बेहतर से समझ में आएगा, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। चलिए हम 2 दर्पण लेते हैं। हमने एक ये लिया, इसे हमने ऐसे ऐसे कर दिया, इसे हमने ऐसे मिला दिया, ये हमारा एम हुआ, ये हमारा एन हुआ। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें जो हम अभी तक हमने जो पढ़ा है उसे भी इसमें ड्रॉ करते हैं, ऐसे इसमें ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ किए, ये हमारा ध्रुव होता है जिसे हम लोग पी बोलते हैं, ये हमारा एक्स और क्या हो गया, वाई, प्रधान अक्ष हो गया। हमने इतना बात अभी पढ़ लिया है, ये हमारा ध्रुव होता है, ये हमारा एक्स वाई प्रधान अक्ष होता है। अब फोकस क्या होता है पहले वो जानेंगे। तो हमने बोलेंगे कि प्रधान अक्ष के समांतर चलते हुई प्रकाश किरणें, जब से पहले बताइएगा आप लोग, ये जो देख रहे हैं दर्पण कैसा होगा, अवतल, क्योंकि इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है, क्योंकि इधर से पेंट है, टकराएगा किधर से, प्रकाश इधर से टकराएगा, जो हमारे अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। तो हम बोलेंगे फोकस के लिए कि प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, इसमें 2 बात है, काटती है, एक हमारा बात हुआ काटती है, और दूसरा है काटती हुई प्रतीत होती है। देखिए काटती है मतलब रियल है, वास्तविक है, और काटती हुई प्रतीत होती है मतलब काल्पनिक है, वो दिख तो रहा है बट वैसा है नहीं। तो काटती है मतलब रियल बात है, और काटती हुई प्रतीत होती है मतलब वो दिख रहा है वैसा है नहीं। तो हम बोले कि प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर
प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटते हुए प्रतीत होती है उसे हम लोग फोकस बोलते हैं। अगर काटती है मतलब वास्तविक है, इसका मतलब क्या, कौन दर्पण, अवतल दर्पण। काटती हुई प्रतीत होती है मतलब काल्पनिक है, ये हमारा वास्तविक हो गया, ये हमारा वास्तविक हो गया मतलब रियल, क्या हो गया, रियल। ये हमारा क्या हो गया, काल्पनिक मतलब लगेगा लेकिन होगा नहीं, जिसे लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल। क्या बोलते हैं, वर्चुअल। क्या बोलते हैं, वर्चुअल। काटती है मतलब वास्तविक, रियल। काटती हुई प्रतीत होती है मतलब काल्पनिक, वर्चुअल। अब इस फिगर को थोड़ा आगे की ओर हम बढ़ा रहे हैं। हमने बोला कि प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें, तो मान लीजिए समांतर करा तो इसके समांतर रेखा ऐसे आएगा, तो मान लीजिए समांतर इसकी रेखा है, ऐसे गया तो टकरा के वापस ऐसे आएगा, टकरा के या ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल गया। तो हमने बोला ये गया ऐसे और निकल गया ऐसे, ऐसे। तो हमने बोला कि प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती प्रतीत होती है उसी बिंदु को फोकस कहा जाता है। या नीचे से कोई रेखा जाएगा, अगर मान लीजिए जा रहा है नीचे से, अगर नीचे से भी कोई जाएगा, मान लीजिए अगर नीचे से कोई भी गया, नीचे से भी और कोई लाइन जाएगा, ऐसे जाएगा, इसके समांतर गया, इसके समांतर गया तो टकरा के यहाँ से निकल जाएगा। कहाँ से निकलेगा, फोकस से। कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकल जाएगा। हमें फोटो बनाने में थोड़ा दिक्कत हमें हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा बोर्ड है और ये डंटा के सहारा से हम बना रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, आप लोग सीधा बनाइएगा। तो ये ऐसे गया और ये ऐसे निकल गया। तो ये काटा कहाँ, यहाँ पर, मतलब प्रधान अक्ष के समांतर एक लाइन जाए या 1000 समांतर उसके जाए, वह टकराए कहाँ से निकलेगा, फोकस से। तो ये जो आपको देख रहे हैं यह काट रहा है मतलब वास्तविक है। हमारा दर्पण कौन सा, मेरा यह है अवतल। कौन सा दर्पण है, ये मेरा अवतल दर्पण है। इसमें हमने देखा कि वो हमने बोला इसके लिए, फोकस के लिए, कि प्रधान अक्ष के समांतर, तो समांतर जा रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। इसके समांतर आप एक लाइन जाए या 1000 जाए, क्रॉस कहाँ से करेगा, वह फोकस ही करेगा। तो ये हमारा अवतल हो गया। तो अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वह क्या होता है, वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है। काटती है मतलब वास्तविक है, रियल है, मतलब कौन दर्पण, अवतल दर्पण। जरा अब बात करें उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, तो उसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। पहले उस फिगर को समझिए। ये हमारा देसी जुगाड़ है फोटो बनाने का, ताकि फोटो अच्छा बने, आप लोगों को समझ में आए, इसलिए हमने इसे ऐसे बनवाया है, ये ऐसे। चलो बताइए बच्चों, ये जो दर्पण देख रहे हैं कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। ये बाहर से पेंट है, ये हमारा दर्पण है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण हमारा। ये हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। इसके लिए हमने एक पॉइंट्स लिया, जिससे हमने ये कुछ जो इसका वैल्यू है वो हम ले रहे हैं। ये थोड़ा इसको छोटा करते हैं, वाई, ये हमने ऐसे लिया, ऐसे लिया, ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया और ये हमारा क्या हो गया, p हो गया, और इनमें हमारा क्या हो गया, ये हमारा दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। चलिए अब क्या हुआ, इसमें भी प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, तो प्रधान अक्ष मेरा ये है। तो बताइए जो रेग आएगा, किरण आएगा, प्रकाश की किरण इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से नहीं आएगा, क्योंकि इधर से पेंट है, इधर से क्या है, पेंट है। तो जब भी किरण जाएगा परावर्तक सतह पर जाएगा, तो हमारा परावर्तक सतह इधर नहीं, किधर है, इस साइड है, इस साइड ना है, तो किरण इधर से जाएगा। तो ऐसे किरण आया, ये जो हमारा है वो किरण ऐसे आया, ये हमारा किरण ऐसे आया, ऐसे आया, इसके समांतर आया। तो ये हमारा जो है उत्तल दर्पण है, ये उभरा हुआ है। तो यह टकरा के ऐसे नहीं आएगा, यह ऐसे निकल जाएगा, यह ऊपर की ओर ऐसे क्या होगा, वह निकल, ऐसे क्या होगा, यह निकल जाएगा, ऐसे यह ऐसे आएगा और ऐसे निकल जाएगा। यह डॉट लाइन में क्या जाएगा, ऐसे आया और टकरा करके यह इधर से निकलेगा, सॉरी इधर से यह निकल जाएगा, इधर से यह निकल जाएगा। ये ऐसे आया और टकरा के ऐसे निकल जाएगा। अगर हम इसको अगर काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाएं तो ये ऐसे बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ये दिखाई दे रहा है, ये ऐसे बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फोकस। क्या कहलाएगा, फोकस।
क्योंकि ये काट कहाँ रहा है, यहीं पर ना काट रहा है। ये ऐसे गया टकरा के ऐसे निकल जाएगा क्योंकि उत्तल दर्पण है। इसे अगर हम काल्पनिक रूप से बढ़ाएं तो कहाँ काटेगा, यहाँ पर काटेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक है, या हमने कोई और लाइन लिया, हमने कोई और रेखा लिया, जब मान लीजिए ऐसे हमने कोई लिया, ऐसे कोई लाइन लिया, तो ऐसे भी जाएगा तो टकरा के ऐसे आएगा, टकरा के क्या हो जाएगा, वापस आएगा, ऐसे टकरा के वापस आएगा, टकरा के। और इसे आगे बढ़ाएंगे तो डॉट डॉट से ऐसे आगे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, यहाँ कटेगा ना, कटेगा एक ही जगह, कटेगा एक ही जगह। ये हमारा क्या कहलाएगा, फोकस। ये हमारा क्या होगा, फोकस होगा। चलिए ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला, हमने बोला कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर चलती प्रकाश की किरणें, तो किरण ऐसे जा रहा है, टकरा के ऐसे भाग रहा है, इसको हम डॉट से मिला, इसे आगे बढ़ाएंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे बढ़ेगा, और इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो यह ऐसे बढ़ेगा, दोनों कहाँ कटेगा, एक ही जगह। ये हमारा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, जिसे एफ से सूचित किया जाता है। ये हमारा क्या हो गया, फोकस। क्या हो गया, फोकस हो गया, जिसे एफ से सूचित किया जाता है। तो ये हमारा अवतल दर्पण हुआ, ये हमारा उत्तल दर्पण हुआ। बताइए यह काट रहा है या काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो जब काटता है तो अवतल मतलब वास्तविक, और जब काटता हुआ प्रतीत होता है मतलब उत्तल मतलब काल्पनिक। मतलब कि जो अवतल दर्पण का जो फोकस होगा वह काल्पनिक, वह वास्तविक होगा, क्योंकि बोल्ड लाइन से बना है ना, इसे क्या बोलते हैं, बोल्ड लाइन, इसे बोलते हैं डॉट लाइन। जो बोल्ड लाइन से जो फिगर बनता है वो हमारा वास्तविक होता है, और डॉट लाइन से बनता है क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो यहाँ हमने देखा ये हमारा जो फोकस है वह काटता है मतलब वास्तविक, मतलब अवतल दर्पण में हुआ। और ये जो हमारा देख रहे हैं ये फोटो, ये तस्वीर इसके लिए हो गया, और ये इसके लिए हो गया। ये बात, ये काटता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, किस लाइन से बन रहा है, डॉट लाइन से, मतलब ये हमारा काल्पनिक हो गया। तो ये हमारा फोकस हुआ, क्या हुआ, फोकस। अब दो बातें हैं, ये दो बातें छोटी सी बातें हम इसी में समझ लेते हैं। अब आप गौर से देखिए, इस फोटो में आप गौर से देखिए, इसी फोटो में हम समझा दे रहे हैं आपको, इसी फोटो में बता दे रहे हैं। ये जो आप फोकस दूरी देख रहे हैं, तो ध्रुव से लेकर फोकस तक का जो दूरी होता है, ध्रुव से लेकर फोकस तक, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा फोकस हो गया। ये हमारा ध्रुव और ये हमारा फोकस। तो ध्रुव से फोकस तक का जो दूरी होता है वो हमारा क्या कहलाता है, फोकस दूरी। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये है ना, दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। मतलब ध्रुव से लेकर के फोकस तक का दूरी क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है। इसमें हम बात करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा फोकस है, ध्रुव है, और ये क्या हमारा फोकस है। तो ये क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। मतलब हम बोल सकते हैं, अब बोलिएगा सर जी, से ध्रुव से लेकर फोकस तक के दूरी को, ध्रुव से लेकर फोकस तक के दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। यहाँ भी ध्रुव से लेकर फोकस तक के दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। अब वक्रता केंद्र समझिए, इसमें वक्रता केंद्र हमने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण जिस बड़े गोले का एक हिस्सा होता है, उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, जिसे सी से सूचित किया जाता है। तो ध्रुव से फोकस तक का जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस फोकस से वक्रता केंद्र तक का होता है। नहीं समझे, हमने बोला ये आपका ध्रुव से फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा वो उतना ही डिस्टेंस फोकस दूरी से लेकर के वक्रता केंद्र तक का होगा। ये दोनों दूरी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसमें बात करें, इसमें भी बात करेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो जितना दूरी ध्रुव से लेकर के फोकस तक का होगा, मतलब जितना दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का होगा उतना ही दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का होगा। ये हमारा क्या होगा, सी होगा, वक्रता केंद्र होगा। तो जिस तरह से ध्रुव से लेकर के फोकस तक के दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसे हम लोग कैपिटल एफ क्या बोलते हैं, कैपिटल एफ, बड़ा वाला एफ से सूचित करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बड़ा वाला एफ से सूचित करते हैं, छोटा वाला फोकस को छोटा वाला एफ से। तो उसी तरह ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के दूरी क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे। उसी प्रकार ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। मतलब यहाँ से लेकर के ये हमारा ये आर क्या होगा, आर से सूचित किया था, इसे आर से सूचित किया था, छोटा लिखिए चाहे बड़ा वाला आर लिखिए। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब कहाँ तक, यहाँ तक हमारा जो ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक का जो दूरी होगा ये क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा ना, वक्रता त्रिज्या। हमारा जो यहाँ से लेकर के ये आर हो गया, ठीक है, आर छोटा या बड़ा लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक का ये हमारा क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। चलिए ये था आपका, ये सभी बातों को हमने फोटो के माध्यम से आपको समझाया। अब हम एक बार
ये फोटो जो आप देख रहे हैं ये आपको बहुत घना हो गया, बहुत सारा इसमें कट उठ हो गया, लेकिन आप लोग धीरे, अगर आपने इस वीडियो को शुरुआत से देखा होगा, इसमें आपको समझ में आया होगा कि हमने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस फिगर को हमने ड्रॉ कैसे किया है। हम इस बात को ज़रा फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहते हैं। हमने बोला गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बातें निम्न हैं। तो हमने देखा यहाँ पर पहला ध्रुव, तो हम बोलेंगे कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु मतलब बीच वाला भाग, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। इस जिसे हम लोग अंग्रेजी में पोल बोलते हैं, इसे पी सूचित किया जाता है। ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। फिर हमने बोला वक्रता केंद्र, तो हमने बोला कि गोलीय दर्पण जिस बड़े गोले का एक हिस्सा होता है, ये हमारा गोलीय दर्पण हुआ, गोले का हिस्सा है, हम इस डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है। ये हमारा गोलीय दर्पण हुआ, इसे हम डॉट लाइन से ड्रॉ किया, ये भी हमारा क्या हो गया, गोलीय दर्पण का ला गया। तो गोलीय दर्पण जिस बड़े गोले का एक हिस्सा होता है, उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र। ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र, जिसे सी से सूचित किया जाता है। फिर हमने पढ़ा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम बोले कि ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव से वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसे XY से डिनोट किया जाता है। फिर इसमें देखिए हमारा अवतल के लिए हुआ, ये हमारा अवतल के लिए हुआ। हमने जो काम किया अवतल में किया, वही सेम काम उत्तल में किया, ताकि दोनों समझ में, दोनों दर्पण में कैसे कैसे काम किया जाता है। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। फिर इसमें देखिए ध्रुव ये हो गया मेरा, और ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। ध्रुव से वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली रेखा या ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष कहलाती है, जिसे XY से सूचित किया जाता है। ये हमारा ये फिगर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फोकस, अब हमारा क्या है, फोकस छोड़ दीजिए, ये हमारा क्या, फोकस आने दीजिए, फोकस है। तो हमने बोला कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर प्रधान अक्ष को या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को फोकस कहा जाता है। काटती है मतलब वास्तविक, रियल, काटती हुई प्रतीत होती है मतलब काल्पनिक, वर्चुअल। तो ये जो देख रहे हैं अवतल दर्पण, इसमें काटती है, क्योंकि बोल्ड लाइन दिख रहा है आपको, ये आपको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दिख रहा है, या काटता हुआ प्रतीत होता है डॉट लाइन से, मतलब क्या हो गया मेरा, यह वर्चुअल, ये काल्पनिक हो गया। काटती है तो वास्तविक, काटती प्रतीत होती है तो काल्पनिक। यहाँ से इसके समांतर रेखा आया, टकराएगा, ऐसे निकल जाएगा, ये जगह टकराएगा, ऐसे निकल जाएगा, ये हमारा यहाँ कटेगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। ये हमारा अवतल में हो गया। उत्तल में देखेंगे तो ये हमारा परिवर्तक सतह हुआ, क्योंकि इधर से यह टेंट है, तो ये ऐसे लाइन गया, इससे टकराएगा तो ऐसे निकल जाएगा। अगर इसे हम डॉट लाइन से आगे काल्पनिक रूप से बढ़ाएंगे, काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ कटेगा, फिर ये लाइन गया, टकरा कैसे निकल गया, इसे भी हम काल्पनिक रूप से बढ़ाएंगे तो ये ऐसे निकल जाएगा, ये ऐसे जा रहा है, कट रहा है, एक ही जगह कटेगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो ये काटती हुई प्रतीत होती है, मतलब किसके लिए है, काल्पनिक के लिए, और ये काटती है मतलब वास्तविक के लिए। ये हमारा अवतल दर्पण के लिए हो गया, ये हमारा उत्तल दर्पण के लिए हो गया। फिर नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे फोकस दूरी। तो कुछ नहीं करना आपको, सीधी सी बात है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो आगे भी समझ में आसानी से आ जाएगा। ये हमारा ध्रुव हुआ, ये हमारा फोकस हुआ। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसे हम लोग फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। ध्रुव से फोकस तक के दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, इससे हम लोग बड़ा वाले से सूचित करते हैं। फिर उसी प्रकार वक्रता त्रिज्या आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। फिर इसमें देखिए ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना दूरी ध्रुव से लेकर फोकस तक का होता है, उतना ही दूरी फोकस से लेकर वक्रता केंद्र तक का होता है। इसका मतलब जो होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बातें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक फार्मूला होता है F बराबर R/2, मतलब कि गोलीय दर्पण का जो फोकस होता है, वो फोकस जो दूरी होता है, वो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है। गोलीय दर्पण का जो फोकस होता है, वो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूव करेंगे और समझाएंगे कैसे यह आता है। फिलहाल आप यह जान लीजिए। ठीक है, आप सभी वीडियो को लाइन से अच्छा तरह से देखिएगा, भगाव नहीं कीजिएगा, अच्छा से समझिएगा, देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हम इस वीडियो में जितने पार्ट्स में बने, उस पूरे टोटल पार्ट्स में आपको लेसन 1 का टोटल A to Z क्लास करवाएंगे। आपको ध्यान से पढ़ते रहना है, समझते रहना है और वीडियो को शेयर करते रहना है।